जब भी किसी महफिल में दो डॉक्टर बैठते हैं ना तो वो अपने दुख सुख बोलते हैं ना, डॉक्टरी के शोबे के क्या मसाइल हैं। बिल्कुल इसी तरह दो पायलट बैठ जाएंगे, वो कहेंगे हाँ यार वो आजकल ये बड़ा मसला चल रहा है। कोई आईटी वाले बैठेंगे तो, और कभी ऐसे दो मॉर्निंग शो 3 मॉर्निंग शो होस्ट इकट्ठे बैठ जाना तो हम कहते हैं जरा कैमरे शैमरे बंद करो, हमें अपने दुख सुख कर ले। ऐसे दुख सुख करने की आज हमने एक महफिल सजाई। जनाब सायरा हमारे साथ मौजूद है, सायरा अली खान, जो कि पीटीवी नेशनल की मॉर्निंग शो होस्ट है। बहुत फुल ऑफ, जो कहते हैं मॉर्निंग शो होस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए होती है? एनर्जी। तो मैं जब इनके शो में गया था और मैं एंटर हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं राइजिंग पाकिस्तान के शो में आ गया। सिंधी वर्जन ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। इतने भरपूर तरीके से, इतनी एनर्जी के साथ ये शो करती हैं, हर वक्त स्माइलिंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इस वक्त हंस लेती हो? कैसे कोई इंसान इतना हंस सकता है? मुझसे ये सब सवाल करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू फातिमा, थैंक यू तौसीक और आपकी टीम को। लेकिन खुशी की बात ये है कि जो आपने कहा कि मुझसे सब ये पूछते हैं कि आप एनर्जी लाती कहाँ से। मैंने कहा ये सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑफ स्क्रीन भी इसी तरह हूँ और स्क्रीन पे भी इसी तरह हूँ। और मेरा पहला शो, मेरे पहले गेस्ट जो थे वो तौसीक भाई थे, याद होगा आपको। और हमें पता चला कि ये आ रहे हैं तो हमने कहा बस इनको तो कैप्चर करना है और मेरे शो में बिठाना है। और थैंक यू हमारे एमडी साहब, उनका मैं थैंक यू स्पेशली करूंगी। वो उसकी वजह ये है कि उनकी वजह से हमारा जो पीटीवी नेशनल का जो शो है वो सिंधी एंड उर्दू दोनों में चलता है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से हमें बहुत जो है ना एक यूं कह के मवाद या बहुत अच्छा करना और इतना हैपनिंग शो है फातिमा इनका कि उसमें हर 5 मिनट बाद जैसे हमारे शो में कुछ ना कुछ चेंज हो। हाँ, और यही चीज होती है। टीम आपकी बड़ी अच्छी है, वो एक एनर्जी नजर आती है सुबह सुबह जी। और एनर्जी के लिए आपको उस चीज को फॉलो भी करना पड़ता है। जैसे अभी आपने कहा कि सेगमेंट जिस तरह चेंज होते हैं आपका मूड भी वैसे ही चेंज होता है और आपको मजा आने लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे अभी आप कह रहे थे, अभी आपने मूवीज की बात की, मुझे इतनी अच्छी लगी कि जो ना चाहते हो ये मूवी भी मुझसे निकली हुई है, ये भी निकली, मुझे ये सब करनी है जी, है ना। ये आपका अच्छा है। और आपका जो है कि आप माशाल्लाह फैशन डिजाइनिंग से लेके कुकिंग से लेके और पढ़ाई में भी जनाब डबल मास्टर्स, यानी और वाकई मॉर्निंग शो होस्ट को हर चीज का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। एक तो अंदाज़े बयां जिसको हम बात करते हैं, दूसरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ते नहीं तो लाजमी बात है कि हमें किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं तो आप कैसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि होस्ट बैठे, एज अ गेस्ट बैठना और हॉट सीट पे बैठना, हाय हाय क्या डिफरेंस? आप बताएं। आज आप बैठी। मैं तो बड़ी रिलैक्स्ड हूँ। मुझसे आने वाले पूछते आप सवाल क्या करेंगी, आप मुझसे पूछेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, हम अपने ड्राइंग रूम में, हम अपने घर में जिस तरह चाहे जैसा चाहे बोले, आप जो बोलते जाएंगे मैं उसी में से सवाल निकालती जाऊंगी और बात करते जाएंगे। तो वही चीज मुझे यहाँ, तो मुझे सभी कहते हैं आप आएंगे, आपको टेंशन। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सेम लग रहा है, वहां भी मैं ही बोलती हूँ, यहाँ भी मैं ही बोलूंगी। ये मेरा, ये अब आपने ना खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। सायरा जहाँ पे हो वो कहती है भाई बोलना मैंने ही है, चाहे आप मुझे कैमरे के पीछे बिठा दो, उधर से भी आवाज आ रही होगी क्योंकि मेरे मुंह को टेप लगती है। जिंदगी में मुसलसल कितने मिनट खामोश रही हैं? कभी 5 मिनट से ज्यादा खामोश नहीं, खामोश में बहुत रहती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है ना, आप बड़े खुश होते हैं किसी ऐसी जगह पे जाकर जहाँ आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा फील होती है, वहाँ मेरा बोलना शुरू हो जाता है। अच्छा, घर में रहते हैं तो मेरी बेटी अपने रूम में होती है, मैं अपने रूम में, हस्बैंड अपने रूम में, तो हम लोगों को बोलना ये होता है, अच्छा मम्मी खाना खा ले, ओके अच्छा बेटा खा लेते, अच्छा फरवा ये बात कर ले, अच्छा ठीक है, बस इतना। अच्छा, जो घर में बात नहीं है? बिल्कुल नहीं होती। जो बोलना होता है, अच्छा मैं अपनी फैमिली में चली जाती हूँ तो वो बैठे होते हैं, सारी गैदरिंग होती है, बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं हाँ, तो फिर हाँ ये बात बोलो, हाँ तो बोल तो रही हो, कहाँ बोल रही हो, इतना तो तुम वहाँ बोलती हो, यहाँ क्यों नहीं बोलती। तो ये चीज़ कभी कभी बोलना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी तो जहाँ बोलना अच्छा है मैं वहाँ बोल लेती हूँ, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है, तो बोलेंगे तभी तो खाएंगे। अच्छा ये बताएं, अब सिंधी ज़बान बोलने सुनने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी हैं, बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा सिंधी डायस्पोरा है, तो कैसा फीडबैक मिलता है? अब पीटीवी नेशनल का जो हमारा फ्लैगशिप मॉर्निंग शो है वो सिंधी ज़बान में है, सिंधी उर्दू मिक्स है लेकिन ज़्यादा सिंधी ज़बान में, कैसा रिस्पॉन्स आता है? रिस्पॉन्स में ये कहूँगी कि हमारे तकरीबन 65 जो मुल्क हैं बाहर के, सारे देख रहे होते हैं हमें, हमारे पीटीवी को,
और उससे बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे शोज़ जो होते थे, पहले मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान टाइम। जब वो पाकिस्तान टाइम एक गुलदस्ता होता था तो मैंने एक अपना स्लोगन बना लिया था कि ये पाकिस्तान का जो गुलदस्ता है, ये यूँ समझ लीव तो हमें, लेकिन इसमें फूल जो है हमारी पूरी कौम, जो भी बोलियाँ हैं, तो पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून। तो जब वो कम्बो मिलता है तो वो एक पौधा बन के निकल के आता है मल्टी कलर का। तो उस लिहाज से हमें मॉर्निंग शो में भी यही रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिंधी भी उसमें बात करते हैं, पंजाबी भी, बलोच भी, पश्तून भी। तो ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है और वो कनेक्ट करके रखती है, क्योंकि मैं दिल से प्योर पाकिस्तानी हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं भी ये कोई नहीं कहता कि सिंधी, पंजाबी, बलोची या पश्तो, हम कहते हैं पाकिस्तान वी आर पाकिस्तानी। तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम ये क्यों बोलें कि हम सिंधी हैं, पंजाबी है, बलोची, हम है पाकिस्तानी। तो हमें वैसे ही हमारी कौमी जुबान उर्दू है। लसानी आइडेंटिटी तो हमारी है और उसे ऑन भी करना चाहिए। हाँ। अगर आप सराई की हैं या आप बरहावी स्पीकिंग, वो जहाँ जरूरत है करें। आपकी शीना, आपकी मादरी जबान है, वो हमारी आइडेंटिटी अपनी जगह। लेकिन जो आपने गुलदस्ते वाली बात की कि बैरून मुल्क, तो जाहिर है हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी की ही है। अच्छा जी, तो फातिमा अगर आपके शो में जाएं तो इनको भी आप वो मजे का वो खिलाएंगी? वो क्या पका बना था उस दिन, वो जो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन याद ये है कि क्या कुकिंग डेली होती है। हाँ। और सामने की लाइव खाया भी जाता है। चिकन, मुंह में पानी आ रहा है। वो चिकन की कोई थी, उसने मुझे नाम भी बताया था, मुझे नाम भूल गया। बड़ा मजेदार चिकन की कोई चीज बहुत बनी। जबरदस्त बनाती है हमारी के लिए मजे कर आ गए शेफ आबदा, और अब हमारी शेफ शाइना आ चुकी हैं, तो वो भी बड़े मजेदार खाने बनाती हैं। सो हमारी तो पूरी टीम वर्क इतना अच्छा होता है, लोग हमारे इतने अच्छे। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक होता है जी पीटीवी नेशनल पे सारा का प्रोग्राम, जो कि सिंधी में भी होता है और उर्दू में भी होता है। और इस वक्त कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा कि जो पीटीवी नेशनल का ये जो मॉर्निंग शो है, इसका जरा प्रोमो आपको दिखाएं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी, कितना कोई अच्छा खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना फ्रेश कर देने वाला प्रोमो है आपका, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी की तरह जिसका मुझे लग रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं सायरा, हम लोग जिस तरह ये आपका 9 बजे शो ऑन एयर होता है, अभी हम लोग शो के ओपनिंग में मैं और तौसीक की बात कर रहे थे कि जो मॉर्निंग शो वालों की एक चीज़ होती है ना, हमसे अक्सर लोग पूछते हैं आप सुबह इतनी जल्दी उठ के इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जो आपकी पर्सनैलिटी में तो है एनर्जी, और आपने भी ये बताया भी कि जब आप आती हैं, डेफिनेटली जो जगह हमें पसंद होती है, आपको अपना काम से मोहब्बत है, तभी एनर्जी इतनी और वो आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ आप कि उठी हो और आपको आज दिल ना कर रहा हो जाने का, तो फिर आप उसको किस तरह मैनेज करती हैं? 2 बातें कहूँगी। एक तो सबसे पहले जब आँख खुलती है, वो हम मॉडर्न लेबर हैं तो दिहाड़ी पे जाना है। पहला काम ये होता है। सेकंड ये होता है कि मुझे देखने वाले ये कहते हैं अच्छा फ़ोन करो, हाँ हेलो, हाँ यार तबीयत, अभी तो शो लाइव करके आ रही हूँ, वहाँ तो बड़े पटाखे मार रही थी और कह रही हो कि तुम्हारी तबीयत नहीं, ये नाटक छोड़ोगी नहीं। यार बिलीव मी, मुझे खुद यकीन नहीं होता, जब मैं उस सीट पे बैठ जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। और जब वो शो खत्म होता है, अच्छा सेगमेंट खत्म हो, दूसरा शुरू है, तो भी नहीं पता चलता। जैसे ही वो शो खत्म हुआ और मैं नीचे उतर के आ गई। देखो ये कितने जबरदस्त फातिमा सीखने की बात है, एक प्रोफेशनलिज्म तमाम लाइव जरूरी है के लोगों को, कि आपका ना वो एक, मैं कहता हूँ वो एक स्विच है, वो आपने स्विच ऑफ कर दिया है। अब आपका वो स्विच ऑफ है, आपके पर्सनल प्राइवेट लाइफ का, चाहे आपकी कोई झगड़ा चल रहा है घर में, लड़ाई चल रही है, बीमार है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई सोशल, कोई वो आपने बटन ऐसे ऑफ किया और ये वाला बटन ऑन कर दिया। तो उससे बड़ा ये चीज़ एनर्जी आती है कि नहीं मुझे करना है। सेकंड ये कि सुबह तो उठना ही पड़ता है क्योंकि मेरी बेबी है, तो उसको पिक एंड ड्रॉप खुद देना पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन हमारा दुख समझो, आप 9 बजे ऑन एयर जाती हैं, हम 7:30 बजे ऑन एयर जाते हैं। है ना? ये बात है, मैं मानूंगी। फिर तो आप, मुझे लगता है कि रात को 9 बजे ही सो जाते होंगे, बल्कि उससे भी पहले 8 बजे। नहीं, इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं फातिमा, तुम कितना भी सोती हो? मेरा कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, डेफिनेटली मुझे भी जाना और उनको देखना होता है, लेकिन
नहीं है कि मेरी कोशिश जरूर होती है कि मैं जितनी, लेकिन कितनी भी मैं अर्ली कर लूँ ना, मुझे 10 तो बजते ही बजते हैं। हाँ 10 10 मैं तो भी बज जाते 10:30 10 अच्छा 10:30 मुझे कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी कभी 2:30 3 भी बज जाते हैं, इस तरह भी होता है। और लाजमी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, फिर लाइव शो भी होता है, पर्सनल इश्यूज भी अपने हर घर की एक कहानी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि मर्द हजरात आए तो उनको बना बनाया मिल जाता है, लेकिन हमें खुद करना पड़ता है हर चीज़ मैनेज। क्योंकि हमारी मेरी अम्मा बड़ी अच्छी बात करती थी कि एक दुआ देती थी, बेटा एक पाँव कार में तो एक कारपेट पे हो आपका, लेकिन सलीका अपनी जगह है एक लेडीज़ का, तो वो सलीका आना चाहिए आपको, कुकिंग भी आनी चाहिए आपको, सिलाई कढ़ाई। तो ये बचपन से अम्मा ने आदत डाली हुई थी कि डिज़ाइनिंग करनी है, तो फिर वो डिज़ाइनिंग का भी मेरा इस तरह ही था कि मैं करती थी, तो फिर बीच में फिर ख़त्म हो गया। हाँ क्योंकि टाइमिंग जी रिकॉर्डिंग्स ये वो, अब फिर मैं दोबारा चाह रही हूँ कि मैं करूँ क्योंकि मुझे शौक। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी नोट की कि जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ मुझे एक रिलैक्सेशन मिल गई है, मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, यहाँ कंपटीशन नहीं है कि आपको ड्रेस कौन सा, ये ड्रेस पहनना है, ये मेकअप करना है, ऐसा लगना है वैसा लगना है। मैंने कहा फरवा यहाँ आएंगे ना अगर शिफ्ट होके तो हमारे पैसों की बड़ी बचत होगी, तो मैं कपड़े कम कर दूंगी और अपनी डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लूंगी। चले आप ये मान रही हैं हम इस्लामाबाद के सादे से लोग हैं, मासूम से, नहीं है ना? यहाँ इतना नहीं है, मतलब स्मूथ लाइफ, एक स्लो लाइफ चलती है सुकून से। हालांकि कहते हैं कि ये डेड सिटी है क्योंकि 9 to 5 वाली जॉब है, 9 to 5 आप वाला जाएं दफ्तर, बिल्कुल, और आपका वो बाहर की तरह आपको अगर जो भी घूमना है फिरना है, जो यूं से टिपिकल तरीके से कि जो भी अयाशी करनी है वो सैटरडे के दिन है बस। संडे को सो के उठो, फिर मतलब मंडे टू फ्राइडे तक। इस्लामाबाद की कितनी अच्छी मंजरकशी हो रही है। ऐसे मत कहें, हम थोड़ा सा बदल गए हैं, थोड़ा सा अब हम बदल गए। फिर तो मुझे अच्छा थोड़ा- लगेगा। नहीं पहले हम 8 बजे सोते थे, हम 8:15 बजे सोते हैं, अब हम बदल गए नहीं ऐसा नहीं है। वैसे रात को काफी लेट भी अब इस्लामाबाद खुला होता है, इतना भी आप हमें। मैं काफी टाइम के बाद आई हूँ, बीच में आई थी थोड़ा घूमने फिरने के लिहाज से, तो लेकिन यहीं से गुजर के चली गई थी। तो नहीं जनाब, आप इस्लामाबाद आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपको हम सैर करवाएंगे इस्लामाबाद। इंशाल्लाह हम आपको इस्लामाबाद आप मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि मुझे जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये कि यहाँ पे आके आप जैसे जो कराची वाले लोग हैं ना, वो फिर जल्दी उदास भी हो जाते हैं। तो अभी तो ये ग्रीनरी और ये स्लो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों बाद याद आएगा अरे मेरा कराची, नहीं मैंने कराची वापस ये चीज आप सही कह रहे हैं। क्योंकि इधर एक खामोशी है ना और कराची में एक शोर है। देखिए शोर, और उस शोर में एक नशा है। कराची जो है ना उसका चस्का पड़ जाए एक दफा आपको, फिर कराची तो को आपने बगैर नशे की बात कर ली, मुझे नशा हैदराबाद का है। वहाँ अच्छा, आपका हैदराबाद का नशा, हाँ। बहुत एक ठंडा स्मूथ सा माहौल है और लाइट माहौल है जैसे इस्लामाबाद का है। तो मेरी बेटी भी यहाँ आई है तो वो भी ये कह रही मम्मा यूँ लग रहा है कि हम हैदराबाद में आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और वही लग रहा है कि घर में भी बैठे तो यूँ लग रहा है कि जैसे हम लोग अच्छा, कराची में इसका बैठे मतलब हैं। आपको जाती तौर पे कराची का शोर वो इतना पसंद नहीं, नहीं शोर है। मुझे पसंद नहीं है। नहीं, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे चीखना पड़ता है प्लीज पड़ोसियों को खामोश करवा। तो इसलिए थोड़ा उस शोर से बचती हूँ। सोशल मीडिया पे फातिमा बड़ी एक्टिव है, बिल्कुल, जब से बिल्कुल। आई है मेकअप रूम में, साथ वीलॉग्स बन रहे हैं, साथ रील्स बन रही हैं, बड़ा जबरदस्त है ना जी। अच्छा, व्लॉगिंग भी मैंने अभी शुरू की है, बहुत फोर्स करने पर, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। आप अपने लिए भी करते रहो, फिर व्लॉगिंग भी होती रहे, फिर उसकी एडिटिंग, तो ये सारा। लेकिन यहाँ पे जो आप जबरी मशक्कत ले रही हैं फरवा से, वो भी मैं साथ है देख ना। रहा हूँ। और डांट भी बहुत खाती, कहती वो फिर भी कहती मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, करती। बेचारी कह रही है उसके आंखों में है कि उम्र तो मेरी है रील्स बनाने और की, ये वीलॉग करने की मेरी उम्र है, और मैं अपनी अम्मा की कैमरामैन बनी। नहीं, अच्छा, तौफीक भाई एक बात आपको मजे की बताऊं, आप भी शायद फील करते हो, जब हम छोटे होते पता नहीं होता, शादी हो जाती है तब भी पता नहीं चलता फातिमा। जब हम जो माँ बनती है ना लेडीज या लड़की, तो वो एक अजीब सा खूबसूरत मंजर होता है, और वो जैसे जैसे ग्रोथ करती जाता है बच्चा, आपको फील होता है, बाप को भी माँ को भी, यानी कि पेरेंट्स को फील होता है कि मैं ऐसा भी करता था, मैं यूं भी करता था, मैं ऐसा भी था। ये सब मुझ में क्वालिटीज थी जो आपको क्वालिटीज के। अच्छा, जो चीज़ बुरी लग रही है, नहीं ये अच्छी नहीं, तो अच्छा मैं ये भी तंग करता था अम्मा को, ऐसे भी करता था या करती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत, और मेरी कोऑर्डिनेशन इस तरह है मेरी बेटी की कि मैं यूं लगता है कि मेरी फ्रेंड है, मेरी अम्मा है, मेरा केयर बहुत करती है। जबकि इतनी छोटी सी एज में मैं नहीं समझती कि इतने केयरिंग बच्चे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे भाभियाँ मेरी जैसी दो, तो वाकई मेरी जैसी है, और बेटी भी मुझे वैसी देना जैसी मैं अपने अम्मा अब्बा के लिए हूँ। तो सेम वही चीज़
उठो कितनी तो उठो, खूबसूरत बैठो बात। तो बहुत प्यारी बैठो। बात है। तो ये आपकी लेकिन कोऑर्डिनेशन कभी होती है उससे बच्चे भी के पूछ ले बेटा आओ जरा मैं तुम्हारी कोई इंस्टा रील बना दूं साथ। नहीं, तो- मैं करती हूँ, वो मुझे अच्छा? नहीं करने देती। अच्छा, उसको शौक उसको नहीं? बिल्कुल शौक नहीं है। वो बिहाइंड द अच्छा कैमरा शौक नहीं रहना है, वो मुझे चाहती है। अंदाजा हो रहा है उसको शौक नहीं नहीं है है, शौक नहीं, वो बड़ी शाय है। अच्छा, मैं भी शुरू में तो शाय थी, अब यहाँ आकर, और एक उम्र होती है इंसान की, आप टीनेज होते हो, आप 21 के 30 तक के होते हो, 25 के, तो इसमें तो हर चीज़ चल रही होती है। उसके बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो किसी भी चीज़ में, आप जब उतरते हो हर नई चीज़ आपको एक नया सबक देती है। बेशक, ठीक है ना? बेशक। जब आप उसमें उतर जाते हो, जब दरिया में उतर गए तो फिर डूबने का डर क्या? वाह जी वाह। तो फिर बस अब आपको खुद को खुद ही बचाना है, तो वो चीज़ आ गई है मुझ में, कॉन्फिडेंस। तो ये मुझे यकीन है कि इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस उसके पास है जितना मेरे पास भी शायद ना होता। आजकल Exactly. के लेकिन बच्चे- आपकी पर्सनैलिटी जो है देखिए उसका अपना चार्म है। जी, जी, जी। उसकी अगली नस्ल है उसका अपना। सायरा थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। और आपको सायरा अली खान की बातें कैसी लगी? हमारी पीटीवी नेशनल की मॉर्निंग शो होस्ट जो कि सिंधी, बुनियादी तौर पे सिंधी और उर्दू ज़बान में आपके लिए रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक शो लेकर आती हैं पीटीवी नेशनल पे। इनकी बातें कैसी लगी, इनका शो आपको कैसा लगता है, आपने ज़रूर सर्च आउट करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फीडबैक देना है आज के शो का। फातिमा इजाज़त लें। बिल्कुल जी, इजाज़त लेते हैं क्योंकि आज के शो में एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मूवीज़ की बातें भी हुई और सायरा ने भी आके एनर्जी दी और फैसल ने भी। आज के जो दोनों लोग हैं ना, उन्होंने हमें बिल्कुल ही ऐसे बूस्ट कर दिया। बिल्कुल। exactly. तो अब हम आज के बाकी के दिन के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी तैयार होंगे। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।